हेलो व्यूअर्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ करने वाला हूँ मैट्रिक्स में आने वाले कुछ टर्म का एक्सप्लेनेशन। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो है सिंबल्स ऑफ मैट्रिक्स। दैट मीन्स मैट्रिक्स में हम कौन सा सिंबल यूज कर सकते हैं। जैसे कि कोई भी 2x2 मैट्रिक्स, यहाँ पर कोई एक मैट्रिक्स में पकड़ लेता हूँ, जैसे कि 2 1 1 2, कोई एक मैट्रिक्स मैंने पकड़ लिया। ठीक है, ऐसे भी हम डिनोट कर सकते हैं, इसे हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, जैसे कि 2 1 1 एंड देन 2, एंड हम इसे ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, यहाँ पर 2 1 1 एंड देन 2। कोई भी सिंबल हम यूज कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर 3 सिंबल यूज किया जा सकता है, जैसे कि यहाँ पर हम फर्स्ट ब्रैकेट यूज कर सकते हैं, देन थर्ड ब्रैकेट भी यूज कर सकते हैं, एंड यहाँ पर डबल मोड भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट चला गया, यहाँ पर बोल रहा है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, मैट्रिक्स पे यहाँ पर जैसे कि पकड़ लेते हैं, यहाँ पर कोई एक मैट्रिक्स है जो है 2 1 3 4 1 6 5 2 3। ठीक है, यहाँ पर जो मैट्रिक्स है इसका जितने भी एलिमेंट्स यहाँ पर हर एक, यहाँ पर जो 1 2 3 है, 4 1 6 है, हर एक को यहाँ पर एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर रो कितना है, यहाँ पर टोटल रो है 1 2 3, टोटल नंबर ऑफ रो, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो। दैट मीन्स टोटल रो कितना है, यहाँ पर टोटल रो है 3, एंड देन कॉलम कितना है, यहाँ पर फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम एंड देन थर्ड कॉलम। ठीक है, इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे 3 into 3 मैट्रिक्स, 3 into 3 मैट्रिक्स। जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर, ठीक है, फर्स्ट लिखेंगे यहाँ पर कितना रो है, देन यहाँ पर कितना कॉलम है, जैसे कि ऐसे भी लिख सकते हैं। और एक मैट्रिक्स है 1 2 4, ठीक है, 1 2 4 एंड देन 4 5 6। ठीक है, इसे हम बोलेंगे यहाँ पर कितना रो है, टोटल रो नंबर है यहाँ पर 2, एंड देन कॉलम कितना है 3। दैट मीन्स यहाँ पर कॉलम कितना है, 3 कॉलम है। ठीक है, सो टोटल यहाँ पर 2 into 3। यहाँ पर बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स का अगर रो और कॉलम, ठीक है, अलग अलग होगा, सो हम इसे बोलेंगे रेक्टेंगुलर। एज लाइक एग्जांपल के लिए हम ले सकते हैं, कोई एक मैट्रिक्स है जो 3 into 2 मैट्रिक्स भी हो सकते हैं, 2 into 3 मैट्रिक्स भी हो सकते हैं, 3 into 4 मैट्रिक्स भी हो सकते हैं, 4 into 3 मैट्रिक्स भी हो सकते हैं। कोई भी मैट्रिक्स पकड़ लो, बट वो स्क्वायर मैट्रिक नहीं होना चाहिए। स्क्वायर मीन्स रो और कॉलम इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल के साथ यहाँ पर ले लेते हैं 2 3 4 5, यहाँ पर 6 1 2 5 9 3 6 2। ठीक है, यहाँ पर कितना टोटल नंबर ऑफ रो कितना है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। दैट मीन्स टोटल रो नंबर है यहाँ पर 3, बट कॉलम कितना है 1 2 3 4, टोटल कॉलम कितना है 4। दैट मीन्स यहाँ पर 3 into 4, 3 into 4 हो गया, 3 into 4। इसे भी हम क्या बोलेंगे, इसे भी हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स दैट मीन्स कोई भी मैट्रिक्स जिसका जो रो और कॉलम है इक्वल नहीं होगा कभी भी। ठीक है, सो यहाँ पर चला गया रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। देन नेक्स्ट स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, जिस भी मैट्रिक्स का रो और कॉलम इक्वल होते हैं, जैसे कि यहाँ पर जो मैट्रिक्स हमने फर्स्ट ऑफ ऑल ले लिया था, इसे हम स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है, इसे हम क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। यहाँ पर 3x3 भी हो सकता है, 4x4 भी हो सकता है। ठीक है, जैसे भी यहाँ पर 2 1 4 5 6 7 8, 2 लिख लेते हैं, 9 10 -3 4, यहाँ पर 5 6 3 1। ठीक है, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ रो कितना है, टोटल नंबर ऑफ रो है यहाँ पर फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो एंड देन फोर्थ रो, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। एंड कॉलम कितना है, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम। ठीक है, टोटल कॉलम कितना है 4। यहाँ पर रो भी 4 है, फर्स्ट ऑफ ऑल रो लिख लेंगे, देन फर्स्ट यहाँ पर नेक्स्ट कॉलम, टोटल रो भी 4 है, कॉलम भी 4 है। सो इसे हम बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। 2x2 भी हो सकते हैं, 3x3 भी हो सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर चला गया नेक्स्ट स्क्वायर मैट्रिक्स। देन यहाँ पर आ गया रो एंड कॉलम में। देखिए यहाँ पर रो मैट्रिक्स के बारे में पहले बोल लेते हैं। कोई भी मैट्रिक्स में अगर सिर्फ एक ही रो होगा, ठीक है, तो इसे हम रो मैट्रिक्स बोलेंगे। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, पर मैट्रिक्स है 1, यहाँ पर 1 2 3,
ठीक है, एक मैट्रिक्स है, इसे हम क्या बोलेंगे, रो मैट्रिक्स बोलेंगे। क्यों, यहाँ पर सिर्फ एक ही रो है, ठीक है, कॉलम कुछ भी हो सकते हैं, यहाँ पर रो एक ही होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर ले सकते हैं हम, और एक एग्जांपल ले सकते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। सो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी टोटल रो ही है, सिर्फ एक ही रो है, सो इसे हम रो मैट्रिक्स बोलेंगे। एंड देन रो मैट्रिक्स के बाद यहाँ पर आ जाएगा कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मीन्स कोई किसी भी मैट्रिक्स में एक ही कॉलम होगा, जैसे कि यहाँ पर 1 2 3 4, इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे, इसे हम रो मैट्रिक्स बोलेंगे, एंड इसे हम कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे। यहाँ पर अभी कुछ भी, यहाँ पर कॉलम कुछ भी हो सकता है, जैसे कि ए बी सी डी ई, ठीक है, सो इसे भी हम कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे। यहाँ पर जो भी एक ही रो होगा सो इसे रो मैट्रिक्स बोलेंगे, एक ही कॉलम होगा सो हम इसे कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे, ठीक है। सो रो मैट्रिक्स एंड कॉलम मैट्रिक्स लगा। नेक्स्ट है नल मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स का अगर एलिमेंट्स, सारे के सारे जितने भी एलिमेंट्स है वो जीरो होगा, ठीक है, इसे हम नल मैट्रिक्स बोलेंगे। जैसे कि 2x2 मैट्रिक्स ले लेते हैं, यहाँ पर 0 0 0 0 है, इसे हम नल मैट्रिक्स बोलेंगे। इसे जीरो भी बोला जाता है, ठीक है, इसे हम जीरो भी बोल सकते हैं। किसी भी जीरो को ऐसे लिखा जा सकता है, 3/3 भी हो सकता है, 3 0 0 0 0 0 0 एंड देन 0 0 0, इसे भी हम नल मैट्रिक्स बोलेंगे। किसी भी मैट्रिक्स का अगर हर एक एलिमेंट्स जीरो होगा तो इसे हम नल और जीरो मैट्रिक्स बोलेंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बोल रहे हैं डायगोनल, और यहाँ पर और एक है एंड यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मीन्स किसी भी मैट्रिक्स का, ठीक है, कोई भी मैट्रिक्स, अगर कोई भी मैट्रिक्स, फर्स्ट ऑफ ऑल स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। कोई भी मैट्रिक्स जो स्क्वायर मैट्रिक्स है उसका जो डायगोनली कुछ डिजिट होगा, जैसे कि यहाँ पर एल पकड़ लेते हैं, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0 एंड देन यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर पकड़ लेते हैं बी, यहाँ पर बी एंड देन यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर हो जाता है सी एंड देन यहाँ पर 0 0 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर डी। किसी भी मैट्रिक्स का देखो, किसी भी मैट्रिक्स पे डायगोनली कुछ होगा तो इसे हम बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, जैसे कि 2x2 भी हो सकता है, यहाँ पर -3 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर 4 पकड़ लेते हैं, इसे भी हम डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। किसी भी मैट्रिक्स का डायगोनली कुछ डिजिट होगा और हर एक एलिमेंट्स जीरो होगा, इसके अलावा जितने भी एलिमेंट्स है वो जीरो होगा, इसे हम बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। एंड देन यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है, इसे हम आई से भी डिनोट करते हैं, कैपिटल आई से भी डिनोट करते हैं। इसमें क्या होगा, एज इट इज होगा, बट हर एक डायगोनली यहाँ पर सिर्फ 1 होगा। पहले यहाँ पर स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, कोई भी डायगोनल और यूनिट मैट्रिक्स होना उसे पहले स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, दैट मीन्स 2x2 मैट्रिक्स होना चाहिए। यहाँ पर जैसे कि 4x4 मैट्रिक्स है, यहाँ पर 2x2 मैट्रिक्स, ठीक है। यहाँ पर पकड़ लेते हैं अभी आइडेंटिटी आई मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर पकड़ लेते हैं 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1, ठीक है। इसे हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। यहाँ पर 4x4 मैट्रिक्स है, ठीक है, डायगोनली सिर्फ यहाँ पर 1 होगा और हर एक एलिमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इसे हम बोलेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। सो यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी हो गया। नेक्स्ट यहाँ पर सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर, ठीक है। सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मीन्स इसके लिए हमें मॉड का वैल्यू, अगर किसी भी मैट्रिक्स का मॉड का जो वैल्यू है वो 0 होगा, ठीक है। अगर 0 हो गया सो इसे हम बोलेंगे सिंगुलर, और 0 नहीं हुआ सो इसे हम बोलेंगे नॉन सिंगुलर। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, कोई भी एक मैट्रिक्स है ए का जो मैट्रिक्स का जो एलिमेंट्स है उसे पकड़ लेते हैं, यहाँ पर 2 3 -1 4 है, ठीक है। इसका अब मॉड निकालेंगे। मॉड निकालने के लिए क्या पड़ेगा, देखो मॉड के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी एक मैट्रिक्स है लिखते हैं ए बी सी एंड डी है, ठीक है। सो इसका मॉड कैसे तोड़ेंगे, सिंपली फर्स्ट ऑफ ऑल ए से डी का इंटू हो जाएगा, ए डी, ठीक है। देन माइनस करना पड़ेगा, यहाँ पर इंटू करेंगे, नेक्स्ट सी बी का माइनस कर देंगे, सो मॉड हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर इंटू करने से क्या हो जाएगा, यहाँ पर 8, ठीक है। यहाँ पर माइनस करना होगा, क्या माइनस करेंगे, -3, दैट मीन्स यहाँ पर क्या हो जाएगा 8 माइनस प्लस यहाँ पर 3, दैट मीन्स 11 हो जाएगा। नॉट इज इक्वल टू 0, 0 नहीं है, सो इसे क्या बोलेंगे, कभी भी 0 नहीं निकला, दैट मीन्स नॉन, यहाँ पर हो जाएगा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा, ठीक है। अभी 0 निकल जाता सो इसे हम
सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर कोई भी और एक मैट्रिक्स ले लेते और एक मैट्रिक्स है बी, ठीक है। बी का जो एलिमेंट है वो ले लेते हैं यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1 एंड 2 मैट्रिक्स ले लिया, ठीक है। इसे आप तोड़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर 1 लिख लेते, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1 लिख लेते। सो इसे आप तोड़ेंगे, दैट मीन्स बी को। सो यहाँ पर यहाँ पर मॉड 2 1 2 1। सो इसे तोड़ने से क्या आ जाएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल इंटू हो जाएगा 2 से 1 का, दैट मीन्स 2, माइनस हो जाएगा यहाँ पर 2, दैट मीन्स 0, दैट मीन्स इजिकल टू यहाँ पर 0 हो जाएगा। जब भी 0 हो जाएगा सो हो जाएगा यहाँ पर सिंगुलर, ठीक है। कभी भी 0 होगा, ए इजिकल टू 0 होगा तो इसे हम बोलेंगे सिंगुलर, ए इजिकल टू नॉट इजिकल टू 0 हो जाएगा। कभी भी ए इजिकल टू 0 होगा सो सिंगुलर, ठीक है, और नॉट इजिकल टू 0 होगा सो इसे नॉन सिंगुलर बोलेंगे, ठीक है। सो हो गया हमारा सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। देन ट्रांसपोर्ट का जो सिंबल है उसे हम लिख ले, कोई भी एक मैट्रिक्स है ए का टी, और इसे भी ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं ओनली सिर्फ डैश से, ठीक है। सो लिख लेते हैं कोई भी मैट्रिक्स का जब भी हमें ट्रांसपोर्ट निकालना पड़ेगा, जस्ट रो को कॉलम एंड कॉलम को रो बना देंगे। जैसे कि कोई भी एक मैट्रिक्स पकड़ लो, है पर एक मैट्रिक्स है, ठीक है। यहाँ पर 2 3 4 4 1 5 6 2 1 कोई भी एक मैट्रिक्स है। इसे हम अभी क्या करेंगे, ट्रांसपोर्ट जस्ट करेंगे, ठीक है। टी भी लिख सकते हैं, ए डैश भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिखने से होगा, ठीक है। सो जस्ट रो जितने भी रो है उसे हम कॉलम बना देंगे। फर्स्ट रो पे क्या है 2 3 4, दैट मीन्स यहाँ पर हो जाएगा 2 3 4, एंड देन सेकेंड रो पे यहाँ पर है 4 1 5, एंड देन लास्ट रो पे यहाँ पर है 6 2 1, दैट मीन्स ए का जो ट्रांसपोर्ट है वो निकल गया। सिर्फ क्या करना पड़ेगा, रो जितने भी रो होगा उसे कॉलम बना देंगे, जितने भी कॉलम है उसे हम रो बना देंगे। सिंपल था। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर ट्रांसपोर्ट भी चला गया, एंड देन लास्ट सिमेट्रिक्स। पहले सिमेट्रिक्स देख लेते हैं। कोई भी मैट्रिक्स का अगर हम ट्रांसपोर्ट निकालेंगे, इसका जो ट्रांसपोर्ट और एक्चुअल मैट्रिक्स होगा वो इक्वल हो जाएगा, सो इसे बोलेंगे हम सिमेट्रिक्स। जैसे कि कोई भी एक मैट्रिक्स है, ठीक है, ए, इसका ट्रांसपोर्ट अगर इक्वल हो जाएगा सो इसे हम बोलेंगे सिमेट्रिक्स। एज लाइक एग्जांपल यहाँ पर मैट्रिक्स ए ले लेते हैं। ए का जो एलिमेंट्स है वो हम लिखते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं 1 2 देन 3, ठीक है, 1 2 3। यहाँ पर हो जाएगा 2 4, एंड देन लास्ट को लिख लेते हैं 5 है, ठीक है। देन यहाँ पर हो जाएगा 3, यहाँ पर हो जाएगा 5 3 5 एंड 6 लिख लेते हैं, ठीक है। इसका भी ट्रांसपोर्ट करेंगे, ठीक है। जस्ट ट्रांसपोर्ट करने से क्या हो जाता है देख लेते हैं। टी लिख लेते हैं, फर्स्ट रो जितना भी है कॉलम हो जाएगा। यहाँ पर 3x3 मैट्रिक्स है, सो यहाँ पर 1 2 देन 3, नेक्स्ट 2 4 5 एंड लास्ट 3 5 6। अभी देखो जो भी ए एलिमेंट्स ए मैट्रिक्स पे है वही एलिमेंट्स ए ट्रांसपोर्ट पे भी है, सेम मैट्रिक्स। 1 यहाँ पर 1, यहाँ पर 2 है, सो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3, दैट मीन्स यहाँ पर 3 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 4 5 5, देन 3 3 5 5 6 6। हर एक एलिमेंट सेम है, दैट मीन्स यहाँ पर लिख सकते हैं ए इक्वल्स टू ए ट्रांसपोर्ट, दैट मीन्स इसे हम बोलेंगे सिमेट्रिक्स। एंड स्क्यू सिमेट्रिक्स दैट मीन्स अगर ए इक्वल्स टू हो जाए माइनस ए ट्रांसपोर्ट, दैट मीन्स यहाँ पर। सो अभी देख लेते हैं स्क्यू मैट्रिक्स। स्क्यू मैट्रिक्स का फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मूला क्या होता है, क्यू मैट्रिक्स का जो फॉर्मूला है वो हो जाएगा ए इक्वल्स टू माइनस ए ट्रांसपोर्ट, ठीक है। कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, मैट्रिक्स कोई ए है, ए का जो एग्जांपल है वो ले लेते हैं 0, यहाँ पर 1 2, ठीक है। यहाँ पर लिख लेते हैं 1, यहाँ पर 0, एंड देन यहाँ पर 5, ठीक है। यहाँ पर लिख लेंगे सो 2, यहाँ पर हो जाएगा 5, यहाँ पर 0, ठीक है। जस्ट यहाँ पर क्या करेंगे, अभी सिर्फ माइनस सिंबल दे देंगे, माइनस सिंबल किसी की भी एक तरफ माइनस सिंबल दे दिया, एंड देन यहाँ पर ए का ट्रांसपोर्ट निकालते हैं। निकलने से क्या हो जाएगा, जस्ट 0 जो रो है वो कॉलम हो जाएगा, -1 देन -2, नेक्स्ट यहाँ पर हो जाएगा 1 0 -5, नेक्स्ट हो जाएगा 2 5 0, ठीक है। यहाँ पर माइनस कॉमन लेने से क्या हो जाएगा,
यहाँ पर माइनस कॉमन ले लेते हैं, सो माइनस का हो जाएगा यहाँ पर क्या, माइनस कॉमन लेने से 0 0, यहाँ पर प्लस था जो माइनस हो जाएगा, जो माइनस था वो प्लस हो जाएगा, 0 यहाँ पर -5, यहाँ पर 2 5 0 हो जाएगा। ठीक है, अभी देखो ए ट्रांसपोर्ट इजिकल टू क्या हो गया, यहाँ पर जो ए का ए मैट्रिक्स था वही सारे के सारे एलिमेंट्स यहाँ पर निकल गए, दैट मीन इसी से हम लिख सकते हैं -a लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर साइड सिंबल चेंज करने से a इजिकल टू -a ट्रांसपोर्ट लिख सकते हैं। सो हो गया क्या, इसे हम बोलेंगे स्क्यू मैट्रिक्स। ठीक है, स्क्यू मैट्रिक्स मतलब a इक्वल्स टू -a ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, सिंपली जितने भी टर्म था समझा दिया, फिर भी समझने में कोई भी प्रॉब्लम हो ऑब्वियसली कमेंट करके बोल देना।